हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आप लोगों को स्क्रीन मैनेजमेंट एंड टॉगल ऑप्शंस जो है कीबोर्ड शॉर्टकट से बता रहा था। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था पहले स्क्रीन को, ड्राइंग को कैसे मैनेज करना है। दूसरे में मैंने बताया था स्क्रीन को मैनेज कैसे करना है और ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग बनाते समय उसका वर्कफ्लो को कैसे मैनेज करना है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को टॉगल ड्राइंग मोड्स बताऊंगा। टॉगल का मतलब होता है किसी भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ करना। तो उसके पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा F7 से F12 जो कि शॉर्टकट कीबोर्ड के थ्रू हम टॉगल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड्स हैं और ऑटोकैड के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस और ऑप्शंस हैं। ये आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप ये सब ड्राइंग बनाते समय यूज करें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमारे पास टॉगल ऑप्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉगल का मतलब होता है वो होता है किसी भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ करना। तो हमारे पास टॉगल के जो ऑप्शंस होते हैं वो F1 से F12 तक के शॉर्टकट की फंक्शन बटन्स होते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारे ऑटोकैड के फंक्शंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और हर एक फंक्शन का, टॉगल का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है ऑटोकैड में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो टॉगल बटन्स हैं वो आपको जो नीचे हमारे ये जो दिख रहे हैं, ये हमारे सारे टॉगल बटन्स हैं जिसको डायरेक्ट हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, या तो F1 से F12 तक के यूज करके डायरेक्ट कीबोर्ड से भी प्रेस करके उनको यूज कर सकते हैं। पुराने ऑटोकैड के वर्जन में यहाँ पे टॉगल के नेम लिखे होते थे, ग्रिड, स्नैप, 3D स्नैप, ओ स्नैप। बाद के ऑटोकैड के वर्जन में यहाँ पे उसके सिंबल के थ्रू बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इन टॉगल ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टॉगल बटन को यूज करने में परेशानियां आती है, वो आज मैं आपको उन सब चीज को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉगल बटन हमारे सेटिंग से ओपन कहाँ से होते हैं। आप जब ऑटोकैड में आएंगे तो आपको राइट बिलो में ऐसा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, और जैसे ही आप कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लंबी पूरी लिस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी टिक वाले ऑप्शंस हैं वो हमारे स्क्रीन पे अभी ऑन है। जैसे ये ग्रिड, स्नैप मोड, डायनामिक कोड, ये मैं सबको एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सारे टॉगल और अदर जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं ऑटोकैड के, वो सारे अभी हट गए हैं। वापस से आपको ऑन करना है तो आपको कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो जो आपको जरूरत पड़ता है वो आपको ऑन करना है। इस तरीके से मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का पार्ट 2 का लेक्चर है वो F7 से F12 है। तो सबसे पहले F7 हम देखते हैं टॉगल ग्रिड मोड होता क्या है। F7 जो होता है ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो हमारे पीछे जो लाइंस दिख रही हैं ऐसे बॉक्स के साथ, ये हमारी ग्रिड लाइन कहलाती है। और ग्रिड लाइन के साथ जो थोड़े डार्क में दिख रही है उनको मेजर लाइंस कहते हैं हम। और मैं इनको जूम करता हूं तो आप देखेंगे कि अब आपके पास ऐसा एक बॉक्स ये जो दिख रहा है थोड़ी से लाइटर में लाइन, ये हमारी मेजर लाइन है। उसके अंदर हमारे पास 5x5 का ऐसा एक बॉक्स बना है, तो ये हमारा ग्रिड कहलाता है। अब अगर हम कीबोर्ड से F7 प्रेस करें तो हमारा ग्रिड क्या होता है, ऑफ हो जाता है। वापस से आप F7 करेंगे तो ग्रिड आ जाएगा। या तो आप नीचे से भी देख सकते हैं कि ये जो टॉगल का ऑप्शन है उसमें आप ग्रिड मोड देख रहे हैं, F7 अभी ऑन है। ये मैंने इसको प्रेस किया तो ये ऑफ हो गया। इस तरीके से आप ये ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे ही आप ग्रिड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं ग्रिड की सेटिंग में जाके। जैसे ये 5x5 बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे है, ये सब आप सेटिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ग्रिड मोड पे जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ग्रिड सेटिंग पे आपको जाना है। तो आप जाएंगे, वैसे ही आपको ग्रिड ऑन F7 लिखा है, यहाँ पे ग्रिड एक्स स्पेसिंग, ग्रिड वाई स्पेसिंग है। तो ये अभी ½ इंच है, मैं इसको अभी
2 इंच कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ से स्पेसिंग बढ़ गया है। और नंबर ऑफ जो एक मेजर लाइन या मेजर बॉक्स के अंदर है वो 5x5 है। इसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ग्रिड सेटिंग में जाएंगे और ये मेजर लाइन एवरी, तो मेजर लाइन एवरी कर देगा। मान लो इसको मैं 7 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 के बाद मेजर लाइन आता है, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद ये मेजर लाइन आ गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है F7 के साथ जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है F9। F9 क्या करता है, हम हमारे स्नैप मोड को ऑन और ऑफ करता है। अब देख लेते हैं कि स्नैप मोड होता क्या है। जब हम लाइन बनाते हैं तो हमारा जो सरफेस होता है हमारा ये ग्रिड का, उस पे ये स्नैप लेता है। मान लो जैसे कि अभी मैं लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ पे मैं अभी जैसे ही लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी स्नैप मोड या स्नैप पॉइंट नहीं ले रहा है। इसको हम कहीं से भी लाइन बना सकते हैं। जैसे ये इस बॉक्स के अंदर से मैंने एक लाइन बना दिया। अब मान लो कि मैं F9 ऑन करता हूँ, स्नैप मोड ऑन करता हूँ। अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्नैप सिर्फ ये कॉर्नर या सेंटर पॉइंट को ले रहा है ऑटोमेटिकली। आप सेंटर से अभी नहीं बना पाएंगे। अब ये इस पॉइंट्स को भी ले रहा है, मेजर लाइन के बॉक्स के अंदर के पॉइंट्स को भी ले रहा है। अब मैं मान लो कि यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ ऐसा। आप देख रहे हैं कि ये स्नैप ले रहा है सिर्फ उस ग्रिड के पॉइंट्स को। तो मैंने अभी जो ग्रिड सेट किया था वो 2 इंच पे किया था। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये डायमेंशन टूल बार से हम डायमेंशन लिए और ये पहला बॉक्स का लाइन मैंने सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि 2 इंच का है। तो ये जो F9 होता है वो स्नैप मोड होता है। स्नैप मोड में सिर्फ वो पॉइंट्स को ग्रिड के अंदर जो होता है सेंटर पे वहां से वो स्नैप करता है। या आप बीच से स्नैप में लाइन नहीं बना पाएंगे। वैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक पोलर स्नैप का भी ऑप्शन होता है। ये हमारा ग्रिड स्नैप था। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पोलर स्नैप और क्या होता है मैं इसको आपको बता देता हूँ। स्नैप सेटिंग में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्पेसिंग है वो एक अपने डिस्टेंस पे है। ये हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो आप, मैंने मान लो कि ये ग्रिड को ऑफ कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि लाइन बनी हुई है। ये मैंने ग्रिड स्नैप पे ले लिया। ये आप स्नैप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अभी हाफ इंच पे ले रहा था, अगर ऑटोमेटिकली आपको मान लो कि 4 इंच पे चाहिए आपको एक्स पे और वाई पे, तो ओके कर देता हूँ। अभी ऑटोमेटिकली 4 इंच पे ये स्नैप लेगा। तो ये हमारा एक बॉक्स था ये, अब ये बीच वाला ना लेके सीधा दूसरे बॉक्स के एंड पे ले रहा है 4 इंच पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इंच हो रहा है। वैसे आप नेक्स्ट में जाएंगे 4 इंच, अगर वाई पे आप नीचे आएंगे तो भी ये 4 इंच पे ऐसा स्नैप ऑटोमेटिकली ले रहा है। तो आप इस तरीके से स्नैप मोड को भी सेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से स्नैप मोड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास और क्या ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑर्थो मोड, F8 बटन। तो ऑर्थो मोड आपको पहले भी मैंने बताया कि ऑर्थो मोड में जो हमारी लाइंस बनती है वो एक स्ट्रेट लाइंस बनती है। जैसे मैं अभी L एंटर किया तो ये अभी ऑर्थो मोड में है। ये ऑर्थो मोड यहाँ से ऑन है। इसको अगर ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे लाइन हम किसी भी एंगल पे बना सकते हैं। अगर यहाँ इसका शॉर्टकट की है F8, अगर आप F8 प्रेस कर देंगे तो आपका वापस से स्ट्रेट लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा।
और देख लेते हैं कि ऑर्थो मोड में क्या क्या ऑप्शन है। ऑर्थो मोड के साथ हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन मिलता है पोलर ट्रैकिंग का। पोलर ट्रैकिंग क्या होता है वो देख लीजिए F10 से। यहाँ से मैं ये पोलर ट्रैकिंग में आया और ऑन कर दिया। आप छोटा सा एरो है वहां पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 45, 90, 135 और 180 अलॉन्ग 45 मल्टीप्लाई के साथ ये उसके एंगल में अब लाइन बनेगा। ये हमने लाइन कमांड लिया। उसके बाद जैसा ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये अभी हमारा 45 एंगल पे है। यहाँ पे एक लाइन ले लिया, वापस से मैं नीचे आया तो ये ग्रीन लाइन ऑटोमेटिकली ये ले रहा है हमारा पोलर ऑर्थो एक डेफिनेट एंगल पे जिसमें हमने सेट किया है। तो आप ऐसा इसमें यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे आप F10, मान लो ये मैंने ले लिया 30-60 वाला, तो ये मैंने लाइन कमांड लिया ऐसा। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल भी दिखा रहा है 30 लिखा आ रहा है। यहाँ पे ले लिए, वापस एंगल 150 में दिखा रहा है, तो 30 के मल्टीप्लाई में है ये ग्रीन लाइन आ जाता है। जैसे अब हल्का से उसको स्लाइड करेंगे माउस को तो वैसे ये आ जाता है। और देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। इसके सेटिंग में आप जाएंगे, ट्रैकिंग सेटिंग में, तो यहाँ पे आप पोलर ट्रैकिंग ऑन है अभी और ये 30 दिखा रहा है। आपको एडिशनल एंगल, यहाँ से आप एंगल अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मान लो मैंने ये ले लिया 18 और उसके साथ एडिशनल एंगल न्यू कर दिया 24 और एक न्यू कर दिया 35 और ये मैंने कर दिया 42 और ये ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो आपने बनाया है एक ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और उस पोलर ट्रैकिंग पे वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं लाइन लेता हूँ, ये लिया, ये देख लीजिए 18 पे ले रहा है, फोर्टी टू पे आ गया। तो ये ऐसा आप सेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक एंगल के लिए भी आप पोलर ट्रैकिंग का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा F10 टॉगल करना, ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करना, F10 टॉगल पोलर मोड को ऑन ऑफ करना स्पेसिफिक एंगल के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है F11 टॉगल ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि F11 क्या होता है। मान लो कि हमने कोई एक लाइन बनाया है, मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ, ये ऐसा। अब मुझे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाना है इस पॉइंट से। अगर हमारा F11 जो है टॉगल ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग अगर ऑफ है तो यहाँ पे अगर आपको वर्टिकल लाइन बनाना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसा नहीं बता रहा है कि आप इस डिस्टेंस पे कितने में जाएंगे कि यहाँ से वर्टिकल बना सकते हैं। अगर आपने ये ऑन कर दिया F11 से स्नैप रेफरेंस लाइन वाला, तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको ऐसा एक ग्रीन लाइन के साथ आपको ये शो करेगा कि अब ये वर्टिकल पे बनेगा ऐसा। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप जो है ट्रैक करने का वो F11 से आता है। उसके बाद आप यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करके वर्टिकल बना सकते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया और सीधा यहाँ पे आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आपको वर्टिकल लाइन किस में बनेगा, उसका एक ग्रिड बना देगा। एक ग्रीन लाइन से एक आपको रेफरेंस लाइन बता देगा। ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग रेफरेंस लाइन है, ये ऑटोमेटिकली आपको रेफरेंस लाइन जैसे जैसे आप ड्राइंग बनाएंगे वैसे वैसा शो करते जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स F12 टॉगल डायनेमिक इनपुट मोड। तो F12 क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि लाइन हमारा हमने ये लिया कमांड, हमारे पास यहाँ पे लाइन का लेंथ और एंगल दोनों दिखा रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ से F12 कर दिया
अब आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो एंगल और लाइन का लेंथ था जो बता रहा था वो हट गया है। अब ये सिंपल लाइन बता रहा है, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है F12 के लिए। तो डायनेमिक इनपुट मोड हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये हमारे पास डायनेमिक इनपुट है, ये तो ये अभी ऑफ है। तो देखेंगे कि आप ऐसा सिंपल लाइन बना रहे हैं, इसके साथ कोई भी गाइडेंस हमारे पास जो ट्रिक है, जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। मैं अब इसको ऑन करके बनाता हूँ तो देखिएगा आप कि मैंने डायनेमिक इनपुट ऑन किया, लाइन कमांड लिया, तो आपको यहाँ पे एंगल दिखा रहा है, साथ ही आप देख सकते हैं ये एंगल और लाइन का लेंथ बता रहा है। और डायनेमिक इनपुट मोड से और क्या होता है वो भी हम देख सकते हैं। डायनेमिक इनपुट मोड को ऑन ऑफ करने के भी और भी तरीके हैं। ये बाद के लेक्चर में मैं आपको इसके लिए डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, डायनामिक इनपुट ऑन ऑफ करने के लिए और भी फंक्शंस है, और ये सारे टॉगल बटन को ऑन ऑफ करने के लिए या उसके सेटिंग्स पे जाने के लिए उसका भी एक शॉर्टकट की है, वो होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग DS। आप कीबोर्ड से जैसे ही DS एंटर करेंगे तो आपको ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए जैसे ये स्नैप एंड ग्रिड बताया था मैंने, F9 और F7। यहाँ से आप स्नैप जो है कितने मेजर लाइन के बाद या कितने स्पेसिंग के बाद लेना चाहते हैं वहां से सेट कर सकते हैं। ये ग्रिड का X और Y स्पेसिंग सेट कर सकते हो, कितने मेजर लाइन के बाद वो ग्रिड का मेजर लाइन आना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। वैसे ही मैंने डायनेमिक इनपुट बताया, तो यहाँ से डायनेमिक इनपुट के भी फंक्शंस हैं जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको और भी मिल जाएगा ऑप्शन। ये आपको डायनेमिक इनपुट मिल गया, स्नैप ग्रिड मिल गया। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ये यूज कर सकते हैं डायनेमिक इनपुट ऑप्शन को। ये आपको अलग से टिप्स बताता है जब इसको ऑन करके आप यूज करेंगे लाइन के साथ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ये जो टॉगल ड्राइंग मोड्स हैं उसके ऑप्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हैं। आगे के लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल IM AutoCAD सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।